गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम हमारी क्लास में कुछ इडियम्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो पहला इडियम है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो इडियम क्या है? पहला जो इडियम है, ध्यान से देखें, ब्रेकआउट है। देखो ध्यान से, जो पहला है ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट आपका एक फ्रेज है। क्या है ब्रेकआउट? ब्रेक डाउन। क्या है ये? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जो है वो आपका क्या है? एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब जिसको बोलते हैं आप, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब ब्रेक से रिलेटेड और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ब्रेक आउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक इनटू होता है। तो इस भी आप याद कर लें कि जो ब्रेक डाउन होता है उसका मतलब होता है सडन स्टॉप। क्या मतलब होता है? सडन स्टॉप। अचानक से कोई कार्य रुक जाना, अचानक से बीच में कोई चीज़ खराब हो जाना। जैसे कि आपकी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया, तो जो गाड़ी है वो चलते चलते अचानक से क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्रेक डाउन हो गया है कार का। ठीक है, ऐसे ही यानी एक ब्रेकआउट होता है। इसके साथ साथ याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्रेक आउट। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेज क्या होते हैं? ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लग के उस वर्ब का एक्चुअल मीनिंग चेंज कर देती हैं। उनको क्या बोला जाता है? फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। तो जो ब्रेक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक के साथ आउट लगेगा तो इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा टू स्प्रेड, फैला देना। क्या मीनिंग आ जाएगा इसका? टू स्प्रेड मतलब फैला देना। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और इम्पोर्टेंट वर्ड होता है ब्रेक से रिलेटेड, तो ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, तो ये ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती कहीं पर एंटर करना, जबरदस्ती कहीं पर एंटर करना। इसका मतलब क्या होता है आपका? सेंध लगाना। जैसे चोर किसी शॉप में या बैंक में सेंध लगा देते हैं, जबरदस्ती एंटर हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ब्रेक इनटू। ठीक है, तो द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप, कि चोर जो हैं वो जबरदस्ती घुस गए हैं। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड, फैल जाना या फैला देना। और ऐसे ही ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है आपका? अचानक से रुक जाना। तो इन ऑप्शंस के अंदर जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है ब्रेक डाउन में? टू वॉक लॉन्ग अवे। ए ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? टू वॉक लॉन्ग अवे। मतलब क्या है इसका? कि भाई लंबे रास्ते से, लंबे तरीके से, लंबे रास्ते से जाना। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है टू फेल, मतलब फेल हो जाना। मतलब क्या हो जाता है? फेल हो जाना। सी ऑप्शन जो है आपके पास, टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना। देखो ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ रुक गई है, अचानक से कोई चीज़ खराब हो गई है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होगा, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं होगा। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का सिंपल सा मतलब क्या है आपका? कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन। तो ब्रेक डाउन का जो बी ऑप्शन दे रखा है आपको, वो दे रखा है टू फेल। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? टू फेल आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही अगला इडियम जो दे रखा है एग्जाम में, देखो ये एग्जाम से उठाए गए हैं, 36 नंबर लिखा गया है, 37 नंबर लिखा गया है यहाँ पर। तो ये एग्जाम से डायरेक्टली उठा के मैं आपको करवा रहा हूँ कि एग्जाम में जो वकैब पूछी गई है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो अगला इडियम वो क्या है? लैंड वंस ईयर। इसका मीनिंग क्या है? देखो लैंड वंस ईयर, ईयर मतलब यहाँ पर कि अपने खुद के कानों को क्या कर रहे हो आप? लैंड कर रहे हो, उधार ले रहे हो, जो भी है, अपने कानों को खोल के बैठे हो। तो खोल के कानों को बैठोगे तो इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी बात के बारे में ध्यान से सुनना। तो ये जो सेकंड इडियम आपका यूज़ किया गया है, लैंड वंस ईयर, इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है टू लिसन अटेंटिवली, इसका मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझना होता है। तो आपका यही मीनिंग आएगा, यही आंसर होगा आपका। क्योंकि अगला जो आंसर दे रखा है टू रेंट आउट समथिंग, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना, वो आपका एक इडियम यूज होता है टर्न आउट अ डीफ ईयर। डीफ ईयर मतलब बहरे कान में टर्न आउट कर देना, बहरे कान से सुनना। इसका मतलब सिंपल है कि दूसरों को इग्नोर करना होता है। क्या होता है? दूसरों को इग्नोर करना होता है। इसका मीनिंग आता है टू इग्नोर।
ध्यान दें, मतलब अगर आपको ये बोला जाए कि भाई कोई आपको बोल रहा है और आपने उसकी तरफ बहरा कान कर दिया तो वो सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब सिंपल है कि आप उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो टर्न आउट अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है आपका, किसी को इग्नोर करना। लेकिन यहाँ पर है लैंड वंस ईयर का मतलब है खुद के कान को लैंड करना, मतलब खुद के कानों पे जोर देना, यानी कि मतलब सिंपल है कि बहुत ध्यान से सुनना। जो तीसरा ईडियम यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, ध्यान से देखो, बैंक ओन समथिंग। तो एक आपका फिर से आता है बैंक ओन। बैंक ओन, बैंक ओन आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि देखो ये जो क्वेश्चंस हैं वो है ईडियम एंड फ्रेज के ऊपर, तो फ्रेजेस से बने हैं फ्रेजल वर्ब। तो बैंक ओन का मतलब क्या होता है, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, किसी चीज पे आश्रित होना, किसी चीज के ऊपर है आश्रित होना, क्या कहलाता है आपका, बैंक ओन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बैंक ओन कहलाता है। ठीक है, तो बैंक ओन समथिंग में आपके ऑप्शन आपको चूज करने हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन ध्यान से समझे, टू डू ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन करना। देखो बैंक का मतलब यहां पर है वो वाले बैंक नहीं है जहां पे आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश का लेन देन करते हैं। ठीक है, यहां पर बैंक के साथ क्या लगा हुआ है, ओन। और मैं आपको ब्रेक डाउन में ही बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड के साथ अगर प्रीपोजिशन लग के उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो बैंक ओन का मतलब यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अगला जो ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन, टू रिलाई समथिंग, मतलब किसी चीज के ऊपर रिलाई करना, किसी चीज के ऊपर डिपेंड करना, किसी चीज पे आश्रित होना। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन क्या दे रखा था इसके अंदर, ध्यान से पढ़े, टू बी इंडिपेंडेंट, किसी चीज को मतलब इंडिपेंडेंट बनना, किसी चीज पे आश्रित ना बनना। ठीक है, तो रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड होना। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं बनाता है। बैंक ऑन समथिंग का मतलब सिंपल है रिलाई ऑन समथिंग। क्लियर पॉइंट। ऐसे चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, टू क्लियर आउट समथिंग, किसी चीज को क्लियर करना। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड दो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक में तो टू डू ट्रांजेक्शन दिया गया ए ऑप्शन में, और एक डी ऑप्शन के अंदर क्लियर आउट करना, मतलब क्लियर करना, कोई भी हिसाब चुकता करना। तो वो चीज़ें कतई नहीं रहेंगी, ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखेंगे ध्यान से, क्या दे रखा है, मेकअप वंस माइंड। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपका वो दे रखा है मेकअप वंस माइंड। अब जो मेकअप है वो भी आपका क्या है, फ्रेज है। मेकअप का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट, टू प्रिपेयर, तैयार होना, कोई भी काम करने के लिए तैयार होना, मेकअप करना। जैसे कि लेडीज मेकअप करती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, तैयार होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, किसी काम को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, मेकअप कहलाता है। क्लियर पॉइंट। इस पॉइंट के हिसाब से आपको क्या देखना है, देखो यहां पर दिया गया है आपका मेकअप वंस माइंड, अपना माइंड बना लेना, अपना माइंड तैयार कर लेना कोई भी कार्य करने के लिए। तो सिंपल आप ऑप्शन पढ़े, उसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा इस भी आपके ऊपर। तो जो ए ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन पढ़े ध्यान से, टू फ्लटर समवन। अब ये जो फ्लटर वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब होता है चापलूसी करना। क्या मीनिंग होता है, ध्यान से समझना, चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की ज़्यादा प्रशंसा करना, कोई भी काम निकलवाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा मेकअप वंस माइंड का। अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, ध्यान से समझे, टू डिसाइड समथिंग, किसी चीज़ को डिसाइड करना, कोई डिसीजन लेना। तो आपका ये ऑप्शन है, हो सकता है, क्लियर पॉइंट है, यही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन है ना, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। तो सी ऑप्शन में जो दे रखा है वो दे रखा है टू फूल समवन। फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। क्या होता है, मूर्ख बनाना। फूल का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना। तो ये भी बिल्कुल भी आंसर नहीं रहेगा। तो ना तो आपका ए ऑप्शन रहने वाला है, ना आपका सी ऑप्शन रहने वाला है। डी ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। डी ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, टू गेट इरिटेटेड। जो इरिटेट होता है उसका मतलब क्या होता है, परेशान करना, किसी को परेशान करना। तो ये भी बिल्कुल आंसर नहीं रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा। वो क्या है, टू डिसाइड समथिंग, किसी चीज़ का डिसीजन लेना, कोई भी काम करने के लिए डिसीजन लेना। तो मेकअप वंस माइंड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान से पढ़ लें। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है कैच ऑन।
क्या दे रखा है, कैच ऑन। देखो इस एग्जाम के अंदर आपकी ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, तो कैच ऑन में ऑप्शन यूज किए गए हैं रिजॉल्विंग, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन दे रखा है सीक्रेट अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा है टू लूज, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टू बिकम पॉसिबल। तो देखो कैच ऑन का मतलब क्या होता है, कैच ऑन मीनिंग ध्यान से समझे। जो कैच ऑन वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी के इक्वल बनना, टू बी इक्वल, किसी चीज को प्राप्त करना, टू गेट समथिंग। तो इस टाइप का अगर मीनिंग दे रखा है तो देखो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं दे रखा है, बी ऑप्शन जो दे रखा है सीक्रेट अफेयर्स वो भी बिल्कुल गलत है, और सी ऑप्शन आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, टू लूज। तो यहाँ पर लूज का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ न कुछ पाना या कहीं पर पहुंच जाना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, सक्सेस प्राप्त कर लेना। तो जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो इसी टाइप का ऑप्शन दे रखा है, टू बिकम पॉपुलर। क्या है, टू बिकम पॉपुलर। आंसर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, टू बिकम पॉपुलर। तो आपका डी ऑप्शन रह जाएगा। आप अगले क्वेश्चन देखें स्क्रीन के ऊपर आपके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है द ग्रीज द पाम। क्या आ रहा है, द ग्रीज द पाम। देखो जो पाम होती है, पाम वर्ड, इसका मतलब होता है हथेली। ग्रीस का मतलब देखो ग्रीस लगाना, यानी कि हथेली गरम करना। आपने इडियम सुना होगा, हथेली गरम करना क्या होता है, हथेली गरम करना एक इडियम है, हिंदी है, जिसका मतलब होता है रिश्वत देना। मतलब इंग्लिश में टू ब्राइब। तो ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन क्या दे रखा है, टू फ्लटर समवन। ये वही ऑप्शन दे रखा है जो पिछले में आंसर में दे रखा है। देखो ऑप्शन भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं। अगर आप एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम में जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको बार बार देखते रहेंगे, कई बार देखेंगे, तो आपको मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिस एक्सपीरियंस के बेस पे आप एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो बी ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, टू ब्राइब समवन, मतलब किसी को ब्राइब करना, किसी को रिश्वत देना। तो आपका जो ऑप्शन रह जाएगा वो बी आंसर रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, बी ऑप्शन रह जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है आपका टू अनॉय समवन। देखो अनॉय वर्ड जो यूज होता है वो होता है किसी का मजाक उड़ाने के, मॉक, ठीक है। अनॉय एट, सॉरी अनॉय, मॉक, लाफ एट, मतलब किसी पे हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, उसको बोला जाता है अनॉय। इसका कोई मीनिंग नहीं आता है ग्रीस द पाम का। चौथा जो ऑप्शन दे रखा है टू लाइक समवन, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, टू ब्राइब समवन। अगला देखो चिकन आउट। अगला ईडियम यूज किया गया है चिकन आउट। इस चिकन आउट भी फ्रेजल वर्ब है अपनी, लेकिन इसको याद करना है एक तरीके से। चिकन मीन्स क्या होता है, मीट को बोलते हैं, मुर्गे को बोलते हैं चिकन आउट। अगर मान लो आपने चिकन को आउट कर दिया, ठीक है, घर से बाहर फेंक दिया आपने चिकन, ठीक है, तो उस तरीके से याद करो। देखो ऑप्शंस जो दे रखे हैं कि आपने मुर्गे को, मतलब चिकन को घर से बाहर कर दिया, मतलब आपने मना कर दिया कि इस चीज़ को, इस गलत चीज़ को या इस चीज़ को मैं करूँगा ही नहीं। ये सही है या गलत है ये बाद का डिसीजन, लेकिन मैं इस चीज़ को करूँगा ही नहीं, इस काम को करूँगा ही नहीं, चिकन मैं नहीं खाऊँगा, आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो चिकन आउट को याद रखने के लिए ट्रिक है, इसका मीनिंग ये नहीं है। तो इसमें पॉइंट ये जो ऑप्शन दे रखा है ए, टू रिफ्यूज़ टू डू समथिंग ड्यू टू फियर। देखो डर लगता है कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, तो डर के कारण किसी चीज़ को करने के लिए रोकना, सॉरी रिफ्यूज़ करना, मना करना, यही आपका राइट आंसर रहेगा इसका चिकन आउट का। वैसे बी ऑप्शन और सी और डी ऑप्शन भी पढ़ के देखेंगे तो इन्फ्लुएंस, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वर्ड जो दे रखा है उसका मतलब होता है दबाव डालना, किसी के ऊपर दबाव डालना। सी ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, टू सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के सारे एंजॉयमेंट प्राप्त करना, जीना उनको, ठीक है। तो ये होता है सी ऑप्शन। लेकिन चिकन आउट, चिकन बाहर ही हो गया, चिकन घर से ही बाहर निकाल दिया आपने, तो एंजॉयमेंट किस चीज़ का होगा। तो आप ये भी ऑप्शन बिल्कुल काट देंगे। अगला जो ऑप्शन डी दे रखा है वो क्या दे रखा है,
टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, मतलब नेम और फेम, फेम मतलब ख्याति, ख्याति प्राप्त करना हार्ड वर्क से, तो वो चिकन आउट का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा? टू रिफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फियर। ठीक है, अगला जो आपका इडियम्स है वो क्या है? डोंकीज ईयर। क्या दे रखा है? डोंकीज ईयर। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी डोंकीज ईयर के बारे में बता चुका हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। कईयों का आंसर आ चुका है इधर कि भाई आपका जो डोंकीज ईयर होता है वो बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, डोंकीज ईयर क्या होता है? बहुत लंबा समय होता है। एक और मैंने डॉग्स ईयर करवाया था, डॉग्स डेज। डॉग्स डेज एक इडियम मैंने आपको करवाया था, तो इसका जो मीनिंग आता है वो क्या आता है? समर डेज। गर्मी के दिनों को क्या बोला जाता है? डॉग्स डेज। ठीक है, डोंकीज ईयर क्या होता है? अ लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर ऑप्शंस ध्यान देख लो आप, कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ए ऑप्शन क्या दे रखा है? अ डिफिकल्ट थिंग, टाइमिंग। बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अ लॉन्ग टाइम। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? अ लॉन्ग टाइम दे रखा है। शॉर्ट ड्यूरेशन बिल्कुल भी नहीं है आंसर। वेस्टिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है आंसर। अगला जो ईडीएम है जल्दी से पहुंच जाओ। कट द गार्नेट नॉट। गार्डियन नॉट क्या होता है? गार्डियन होती है जटिल, कठोर। ठीक है, और नॉट होती गांठ। तो एक गांठ जो बंधी हुई है, बहुत टाइट गांठ बंधी हुई है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइप सिचुएशन है, और उसके आपने क्या कर दिया? कट कर दिया, उस चीज को आपने खोल दिया। तो एक ऐसी गांठ जो आप नहीं खोल सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे, उसको तोड़ दिया, मतलब आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन से ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन देख के बताओ। ए ऑप्शन क्या दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है रिस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है अवॉइड स्टार्वेशंस। सी ऑप्शन दे रखा है रिमूव द डिफिकल्टी, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? टू टेक रेस्ट। तो जल्दी से आप बता दें। देखो, स्टार्वेशन भी मुसीबत होती है आपकी, जो बी ऑप्शन में दे रखा है उसको अवॉइड करना नहीं होता है। मतलब आपके सामने कोई मुसीबत आई है, उसको अवॉइड करना, झेलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा जो हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। आपने अपनी डिफिकल्टी, अपनी प्रॉब्लम रिमूव कर दी, खत्म ही कर दी, ये आपका आंसर आएगा कट द गार्डियन नोट का। तो जो ऑप्शन में दे रखा है सी में, क्या दे रखा है? सी ऑप्शन, रिमूव डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो ईडीएम है आपकी स्क्रीन के ऊपर, गिफ्ट ऑफ द गैब। ये ईडीएम ऐसा है, ये कई बार पेपर में पूछा गया, चाहे वो स्टेनोग्राफर का पेपर है, चाहे वो सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, सीपीओ का है, तो बहुत बार ये आपके पेपर में आया है, और एचएसएससी के अंदर भी कई बार आया है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब होता है आपका वे ऑफ टॉकिंग। परमात्मा ने ये गिफ्ट जो है वो सिर्फ इंसान को दिया है, जिसको बोलने का लहजा है, बोलने का तरीका है, तो वे ऑफ टॉकिंग को बोला जाता है। तो आप इसके अंदर से ऑप्शन तलाश सकते हो। जो पहला ऑप्शन दे रखा है, मेकिंग द सिस्टम लुक रिडिकुलस, नहीं आएगा ऑप्शन। तीसरा जो है, एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंग एंड रीडिंगली, मतलब ये कह रहा है कि भाई क्षमता रखना, बोलने की क्षमता रखना, बातें करने की क्षमता रखना, किसी को मनाने की, समझाने की बात क्षमता रखना, यही आपका गिफ्ट ऑफ द गैब है। तो आपका जो ऑप्शन आंसर आ जाएगा वो बी आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है क्या दे रखा है? अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स। ये बिल्कुल गलत है। अनप्रॉफिटेबल मतलब जिसका कोई बेतुका जो होता है, यूजलेस जो होता है, उसको बोला जाता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? रिटेन द ग्लोरी, मतलब क्या है कि प्रशंसा प्राप्त करना, ये बिल्कुल नहीं है आंसर। आंसर आपका क्या आ जाएगा? गिफ्ट ऑफ द गैप का आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। बी ऑप्शन आ जाएगा। अगले जो ईडीएम्स आ रहे हैं, एक और पेपर स्टेनोग्राफर का, 3 आपके शिफ्ट आए थे, एक ही सेशन में आपकी 3 शिफ्टों में आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था। वो स्क्रीन पे आ रहा है आपके, जल्दी से आप देखो। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो आ रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। क्या क्वेश्चन है? लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। देखो, ईडीएम इसके अंदर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। कोई भी चीज़ आप लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब उसकी डिटेल और उसके मेन पॉइंट्स लिखते हो, तो ये समराइज होते हैं। टू बी समरी, मतलब समरी वर्ड यूज होता है, समरी के अंदर आता है, डिटेल्स के अंदर आता है, उसको आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ऑप्शन जो दे रखा है ए, वो क्या दे रखा है? हार्डली एंड सडनली, मुश्किल से और अचानक से, बिल्कुल गलत है। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है कि कोई भी ब्रीफ है आपकी,
उसको आपने कंप्लीट लिख रखा है और उसके छोटे मोटे पॉइंट्स को भी कवर कर रखा है। तो ये आपका समराइज आएगा, मतलब कि डिटेल में आएगा। तो ऑप्शन देख लो, आपका बी ऑप्शन क्या दे रखा है, लाइट एंड डार्क, मतलब बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन है द समरी ऑफ द मैटर, मैटर की जो समरी होती है उसको क्या बोला जाता है, आपका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। डी आंसर दे रखा है डे एंड नाइट, ये बिल्कुल गलत है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो क्या है आपका, सॉरी, प्लेहोविक। क्या क्वेश्चन है वो आपका, प्लेहोविक। ठीक है, ये ध्यान से समझ लो आप। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, टू प्ले हाइड एंड सीक। देखो जो प्ले होविक दे रखा है उसमें आंसर क्या यूज हो रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान से समझना आप एक बार। प्ले होविक, होविक जो होता है वो चीजें क्या होती हैं, होविक, होविक का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, प्ले होविक जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो ऑप्शंस क्या हैं, ए ऑप्शन दे रखा है आपको टू प्ले हाइड एंड सीक, बी ऑप्शन दे रखा है आपको टू वर्सन द सिचुएशन, सी ऑप्शन दे रखा है टू लव टू गो ऑन एडवेंचर, और डी ऑप्शन दे रखा है टू हैव अ सीक्रेट प्लान। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके वो ऑप्शंस क्या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, देखो हाइड एंड सीक खेलना बिल्कुल आंसर गलत है, वर्सन द सिचुएशन भी बिल्कुल गलत है। तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि बाहर जाना, एडवेंचर के लिए, अलग चीज़ों के लिए। मतलब वैसे होविक का जो मीनिंग होता है वो होता है विनाशकारी, नाशकारी। ठीक है, तो मतलब अपने आप का नाश करना। प्ले होविक का मतलब क्या होता है, नाश करना। नाश करने पे तुलेगा तो वो नए नए वेंचर्स लेगा, अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस गेन करेगा, जैसे पहाड़ों पे चढ़ गया, ये चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के काम करेगा। तो जो ऑप्शन आपका सी दे रखा है वो है टू लव टू गो आउट एडवेंचर्स। ठीक है, ऑन एडवेंचर्स, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ईडीएम आया है वो क्या है, टॉल ऑर्डर। अब ये जो टॉल ऑर्डर वर्ड यूज हो रहा है, ऑर्डर मतलब आदेश दिया आपने, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। टॉल ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत डिफिकल्ट ऑर्डर है। ठीक है, जो पूरा टाइम से मतलब आसानी से पूरा नहीं हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, टॉल ऑर्डर बोला जाता है। इसमें जो ऑप्शंस यूज किए गए हैं वो है डिफिकल्ट डिमांड। ठीक है, आवर बियरिंग, आवर बियरिंग का मतलब होता है हद से ज़्यादा, डिफिकल्ट डिमांड का मतलब होता है बहुत ही क्रिटिकल डिमांड को बोला जाता है। तो टॉल ऑर्डर क्या होता है आपका, बहुत मतलब अजीबोगरीब ऑर्डर जो होता है उसको बोला जाता है। तो सी ऑप्शन जो यूज़ किया गया है, अवॉइड नंबर, रूमर। रूमर क्या होती है, रूमर, रूमर वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है अफवाह। तो बहुत ही खराब अफवाह जो होती है वाइल्ड रूमर बोला जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका क्या दे रखा ऑप्शन, फेयर एंड फ्योल, मतलब अच्छा और बुरा जो भी है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से बता दो। टॉल ऑर्डर जो है वो एक ऐसी डिमांड है जो बहुत ही क्रिटिकल डिमांड है, डिफिकल्ट डिमांड है। तो आपका जो ऑप्शन का आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर वो क्या है आपका, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। ठीक है, एवेन्यू का मतलब होता है प्रयास, सारे प्रयास करके देख लिए, सारी चीज़ें करके देख ली, सारी काम करके देखना, उसको क्या बोला जाता है, एवेन्यू। तो जल्दी से आप इनके ऑप्शन बता दो। जो चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं वो दे रखे हैं, टू रन अवे, भाग जाना, टू मार्च फॉरवर्ड, किसी का पीछा करना, लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स। इसका मतलब लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च करना, सारे पॉसिबल मीन्स जो जो हो सकते हैं। लुक फॉर जो होता है वो क्या होता है आपका, सर्च करना। टू सर्च या इन सर्च ऑफ लिख लो, इन सर्च ऑफ, किसी चीज की तलाश करना, उसको क्या बोला जाता है आपका, लुक फॉर। तो आपका यही आंसर रहेगा, लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स, हर तरीके को, हर तरीके की तलाश करना। ठीक है, इसी का आंसर रहेगा। तो अगला जो लास्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट ही है। इन द सेम बेस बोट, ये कह रहा है इन द सेम बोट, ये मैं ये पहले भी आपको क्लासेस के अंदर करवा चुका हूँ। सेम बोट में सवार होना मतलब सेम ही फीदर में सेम ही तरीके के काम करना। जैसे कि कई लोग एक ही तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये भी
सेम बोट में, मैं भी अगर वही बिजनेस करने लग जाऊं तो इन द सेम बोट होएगा। तो जो आपके ऑप्शंस यूज़ हो रहे हैं वो ऑप्शंस क्या यूज़ हो रहे हैं, तो जो ए ऑप्शन यूज़ हो रहा है हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ द अदर्स, वैसे ही प्रॉब्लम रखना जो दूसरे रखते हैं। हैव नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। टू मेक इट मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स, मतलब सारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट बना पाना। टू बी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक बनना, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है अजीबोगरीब बनना। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही और जवाब है ए ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स। दूसरे जो प्रॉब्लम्स है, दूसरों के सामने जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वही प्रॉब्लम खुद फेस करना आपका क्या कहलाएगा, हैव इन द सेम बोट कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।